ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नाम जप बढ़ाने हेतु किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। कलयुग के लिए सर्वोत्तम साधना नाम जप है। अनेक संतों ने यह बात बार बार कही है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार। अर्थात जो ईश्वर के नाम का आधार लेता है उसके लिए नाम जप नौकायान समान है और इसके बल पर वह इस माया रूपी भवसागर के पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नामाधारा सुमरहि नर उतरहि पारा, अर्थात कलिकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना नाम संकीर्तन योग है और इस मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। हमारे श्री गुरु के श्री गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज ने अपने भजन में नाम जप के महत्व के विषय में कुछ इस प्रकार कहा है, नाम देता है ज्ञान, नाम देता है भक्ति, नाम बनाता है कर्म को अकर्म कर्म, सदेह भक्ति से साक्षात्कार तक पहुँचाए, अंत में दे अनुभूति स्वस्वरूप की। अर्थात नाम जप हमें ज्ञान और भक्ति तो देता ही है, हमारे कर्म को अकर्म कर्म बनाकर हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालता भी है और अंत में आत्म साक्षात्कार देकर निज स्वरूप की अनुभूति देता है। जब मैं यह सब अपने प्रवचनों में बताती हूँ तो अनेक व्यक्ति मुझसे कहते हैं कि ठीक है, मैं नाम जप आरंभ करूँगा या करूँगी, किंतु थोड़े समय उपरांत जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने नाम जप आरंभ किया, तो वे कहते हैं कि हाँ, हम एक माला जप करते हैं एवं समय अभाव के कारण जप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अतः आज आपको नाम जप बढ़ाने के कुछ सरल उपाय बताती हूँ। सर्वप्रथम नाम जप को संख्यात्मक रूप से बढ़ाएं। जब नाम जप संख्यात्मक रूप से अधिक समय होने लगे तब उसमें गुणात्मक वृद्धि करें। तो आज हम नाम जप संख्यात्मक रूप से किस प्रकार बढ़ा सकते हैं इसके विषय में जानेंगे। जब भी आप कोई शारीरिक कार्य कर रहे हो तब आप नाम जप कर सकते हैं। जैसे सैर करते समय, भोजन बनाते समय, स्नान करते समय, वाहन से प्रवास करते समय इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 6 घंटे शारीरिक स्तर के कार्य में अपना समय व्यतीत करता ही है। अतः उसकी सूची बनाएं एवं उन सभी कार्यों को करते समय नाम जप करने का प्रयास करें। यदि शारीरिक स्तर के कार्य को करते समय आप नाम जप भूल जाते हैं तो नाम जप बोलकर भी कर सकते हैं एवं इस हेतु घर में या प्रवास के समय सात्विक ध्वनि मुद्रित नाम जप लगाकर सुने एवं उसके साथ साथ नाम जप करने का प्रयास करें। इससे आपको नाम जप में संख्यात्मक वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। आपका नाम जप अधिक से अधिक हो, इस हेतु अधिक से अधिक प्रार्थना करें। अर्थात हर 15 मिनट के पश्चात अपने आराध्य देवता से नाम जप में संख्यात्मक वृद्धि हो, इस हेतु आर्तता से प्रार्थना करें। प्रार्थना में आपके सभी अड़चनों को दूर कर साधना को बढ़ाने की प्रचंड क्षमता होती है।
नामजप की पट्टियां अपने कक्ष में या कार्यालय के पटल पर अर्थात टेबल पर लगाकर रखें। दृष्टा दृश्यवसात बद्ध इस सिद्धांत अनुसार नामजप को देखकर आपको नामजप करना है, यह ध्यान रहेगा। आरंभ में प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व जब पलकें नींद से बोझिल होने लगे तो एक स्वयं सूचना 10 से 15 बार अपने अंतर्मन को इस प्रकार दें। जब जब मेरे मन में अनावश्यक विचार आएंगे तब तब मैं सतर्क हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और नामजप करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। ऐसा करने से दिन भर दिन में जब भी अनावश्यक विचार आएंगे मन सतर्क होकर नामजप करने लगेगा और धीरे धीरे अनावश्यक विचार के प्रमाण भी कम हो जाएंगे और मन में अनावश्यक विचार आने पर स्वतः ही नामजप आरंभ हो जाएगा। जब इस प्रकार की स्वयं सूचना से आपके मन पर थोड़ा प्रभाव दिखने लगे तो स्वयं सूचना में जिस प्रकार के विचारों की प्रबलता के कारण आपका नामजप नहीं होता है उस संदर्भ में स्वयं सूचना दे। जैसे यदि आपके मन में आपके पुत्र के परीक्षा परिणाम के विषय में अत्यधिक विचार चल रहे हैं तो आप इस प्रकार से स्वयं सूचना दे सकते हैं कि जब जब मेरे मन में मेरे पुत्र के परीक्षा परिणाम के विषय में निरर्थक विचार आएंगे तब तब मैं सतर्क हो जाऊंगा या हो जाऊंगी एवं उस विचार के स्थान पर नामजप करूंगा या करूंगी। इस प्रकार स्वयं सूचना के माध्यम से आप अपने मन के निरर्थक विचारों का निरीक्षण कर मन को योग्य स्वयं सूचना देकर नामजप में वृद्धि कर सकते हैं। यह स्वयं सूचना आप दिन में 5 बार दे सकते हैं एवं एक सत्र में इस स्वयं सूचना को 5 बार दोहराना है। मात्र यह ध्यान रखें कि यह स्वयं सूचना देने से पूर्व मन को शांत और स्थिर कर लें। इस हेतु कोई शांत स्थान पर बैठकर कुछ क्षण नामजप करें एवं अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन के स्थिर होने पर यह स्वयं सूचना दें। अनावश्यक बातें करना, अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट पर अनावश्यक समय व्यर्थ गंवाना, दूरदर्शन संच पर रजतम प्रधान कार्यक्रम देखना, यह सब समय का दुरुपयोग करने समान है। अतः इस प्रकार की निरर्थक कृतियों को टालें एवं उस समय में नामजप करने का प्रयास करें। प्रतिदिन आप कितना नामजप कर पाए हैं इसकी समीक्षा रात्रि में सोने से पूर्व अवश्य करें एवं किन कारणों से आपका नामजप नहीं हो पाया यह निश्चित करें और अगले दिवस वैसी परिस्थिति आने पर नामजप कैसे प्रयत्न पूर्वक कर सकते हैं यह ध्यान दें। जहाँ तक संभव हो सदाचरण से वर्तन करें। एक अपशब्द बोलने से 5 माला जप का लाभ नष्ट हो जाता है एवं एक बार घूस लेने या देने से 500 माला जप का फल नष्ट हो जाता है। अतः सदाचारी बने, अन्यथा जिस प्रकार एक छिद्रयुक्त घड़े में जल कभी संग्रहित नहीं हो सकता उसी प्रकार से प्रत्येक दिवस अयोग्य कर्म अर्थात शास्त्र सम्मत कर्म न करने से जीव की साधना पाप कर्म के शालन हेतु नष्ट हो जाता है और साधक शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।